हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। एक हम लोग 11th क्लास के लिए शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम 11th क्लास का बेसिक फाउंडेशन IIT और नीट की क्लासेस ले रहे हैं। दूसरा जिसमें हम 12th क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं। तीसरा जो आज मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, इसमें हम लोग केवल और केवल IIT JEE और नीट फिजिक्स की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम ओरिएंटेड ये सीरीज रहेगी, जो नीट के बच्चों के लिए और IIT टारगेट करने वाले बच्चों के लिए हाईली बेनिफिशियल होगी। इस सीरीज में हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से हमारे पास सीरीज है। इसमें हम केवल और केवल फोकस करेंगे हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और उसको बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है डू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। तो हम इस सीरीज में केवल ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज प्रैक्टिस करें, ताकि एक तो हमें ये पता लगे कि पेपर में आता क्या है। देखो बेटा, जब तक आप है ना ये नहीं समझोगे ना कि पेपर का थीम क्या है, इतने आप कभी भी बड़ी सक्सेस तो भूल ही जाओ। मैं हमेशा एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि आपको जाना है रोहतक, आप पूछ रहे हैं रोहतक किधर है। अगर आपको टीचर ये बताने लग जाए अग्रोहा लेफ्ट साइड है, भिवानी राइट साइड है, एंड सो ऑन, तो आप समझ जाइए आपका रास्ता बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब मेहनत करेंगे फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। उसी तरह जरूरी नहीं कि टीचर ही थोड़ा सा डेविएट हो जाए। कई बार हम लोग टीचर इमोशनल लोग होते हैं, हम सोचते हैं ये भी सिखा दें, वो भी सिखा दें, ये ज्ञान भी दे दें, वो ज्ञान भी दे दें, लेकिन इस बात में हम छोटी सी एक चीज़ भूल जाते हैं। बच्चा तो अभी बच्चा है, उसने अभी शुरू किया है। हमें इन चीज़ों में 10-10, 12-12, 15-15 साल हो लिए, लेकिन बच्चे ने अभी शुरू करना है। और इसी कारण से मैं कहूँगा बेटा, आप लोग भी सबसे ज़्यादा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखो। जब आप बार बार देखोगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि ये वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने वाले हैं और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। उससे आपका टारगेट फिक्स होगा, आपको अपना गोल अचीव करने में आसानी होगी। आप ये डिसाइड कर पाएंगे ये कंटेंट तो सही है, ये कंटेंट ठीक नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम अपना टाइम खराब ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो अब तक इससे पहले मैंने इस सीरीज में 3 वीडियो डाली हुई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप जाइए इस सीरीज को देखिए। इसमें जो 3 वीडियो उसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कराए हुए हैं, आप उन्हें देखिए। अब मैं आगे शुरू करता हूं। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही हम सवाल कर रहे हैं, और कूलम्ब्स लॉ का कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बस इतना सा फार्मूला है। Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। ये दो कैसे चार्ज होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और R है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी। और ये तब है जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो, मीडियम ना हो। तो यहाँ F फोर्स लगेगी और यहाँ F, दोनों के ऊपर अगर कोई फोर्स का रेशियो पूछ रहे तो अंडरस्टूड है, ये ना कहते ना सर ये ज्यादा लगेगी ये कम लगेगी, दोनों पे सेम लगेगी। और ये दोनों, इस फोर्स का भी फार्मूला और इसका भी फार्मूला है। तो रेशियो पूछे तो 1:1, रेशियो पूछे तो 1:1 है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम। पहले ही मैं प्रॉब्लम बोलूंगा जो नीट में आई हुई है। डेट याद करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे याद रहती। डेट याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्वेश्चन करना है हमें। देखिए ये दो आपको दिया हुआ है कि एक दो सेम लंबाई के स्ट्रिंग्स हैं, जिनसे दो छोटी छोटी बोल्स बांधी गई हैं, और उनके ऊपर Q चार्ज है दोनों बॉल के ऊपर, और इनकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ है और L है, और इसकी भी लेंथ L है, और इनके बीच में जो गैप है वो है D का। और आपको ये बताया गया है कि L जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन D है। कहने का मतलब है ये लेंथ ज्यादा है, फोटो में तो मैंने फिर भी कम दिखाई है, लेकिन ये लेंथ बहुत ज्यादा है और ये जो गैप है वो बहुत कम है। और इनमें से चार्ज लगातार लीक हो रहा है किसी भी कारण से, एटमॉस्फेरिक कारण से। और मैं एक सलाह दूंगा बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को खुद से रीड करा करें। टीचर है ना दो काम आसान कर देता है, पहले तो क्वेश्चन भी खुद समझा देता है, सॉल्यूशन भी हमें समझा देते हैं, आपको जो आएगा क्यों। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को खुद से रीड करना सीखें। तो ये चार्ज है और ये भी चार्ज है, दोनों सेम है, और चार्ज लीक हो रहा है एट कांस्टेंट रेट। लीक होने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dQ/dt
माइनस, माइनस का मतलब डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, मान लो आप उसे अल्फा कह दो। कह दिया भाई। सवाल क्या है, सवाल ये कि अगर ये चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के पास आएंगे, और ये एक दूसरे के पास आ रही है फिक्स स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से एक दूसरे की तरफ आ रही है। और जब ये पास आएंगी तो ये जो गैप है d, वो d नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सवाल ये कि फाइंड रिलेशन बिटवीन v एंड x। x x क्या है, जब ये डिस्टेंस d ना रहकर कम हो जाएगा तो v और x में क्या बताना है आपने, रिलेशन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो ये डिस्टेंस d नहीं, कम होते होते ये डिस्टेंस d से क्या हो जाएगी, चार्ज लीक होने के कारण ये डिस्टेंस कम होके x हो चुकी है। x गैप है इसके बीच में, x गैप है भाई, ये लो थोड़ी सा गैप कम कर दिया। अब इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस फटाफट बनाइए। पहली फोर्सेस पे लग रही है बाहर की तरफ, कौन सी है वो, ये चार्ज हटाना पड़ेगा, दुखी कर रहा है। पहली फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रही है वो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंफर्म बात है। ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन, ये सेंट्रल लाइन मान लेता हूं। तो आप ध्यान देना ये वाली जो डिस्टेंस है वो x/2 हो जाएगी, इस एंगल को थीटा कह देता हूं। एक तो ये जो पेंडुलम वाली प्रॉब्लम्स है इनमें एक बात ध्यान दें, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है mg, तो उसके ऊपर लगने वाली तीन फोर्सेस है, इधर है टेंशन, इधर है टेंशन, इधर है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इधर है mg। इसके ऊपर भी है सेम तीन फोर्सेस, बनाने की जरूरत नहीं, हम एक पे फोकस करते हैं। ये सिस्टम रुका हुआ है इस स्टेज के ऊपर, इस एक पल के लिए, ये रेस्ट में है। तो आप बताइए इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का डायग्राम बनाइए। इस टी को आप, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप जब भी आपको किसी तरह की सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो, क्योंकि कहा गया ना कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो नेट फोर्स क्या होगी, पक्की बात है जीरो होगी, वरना तो कांस्टेंट स्पीड से चल ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है, और कई सारी फोर्सेस अगर आपको जोड़नी हो तो सबसे पहले बेटा दो लाइनें चूज कर लिया करो, एक को एक्स कह दिया करो, एक को वाई, और जो फोर्सेस इन लाइन में हो उन्हें छोड़ दिया करो, और जो टेढ़ी मेढ़ी उन्हें तोड़ दिया करो। तो बताओ ये हो गई मेरी वाई लाइन, ये हो गई मेरी एक्स लाइन। कौन सी फोर्सेस एक्स और वाई में ऑलरेडी हैं, बताओ बताओ जरा, वो है एफ और एम जी, ऑलरेडी एक्स में और वाई में है। तो कौन एक्स और वाई में नहीं है, टेंशन, तोड़ दो। ये तो ज्यादा ही तोड़ दिया भाई, हट ही गया डायग्राम से, लो बना देता हूं, तोड़ दो। किसको, टेंशन को। तो टेंशन का ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ऊपर की तरफ कितना टुकड़ा होगा, टी कॉस थीटा, इधर कितना होगा, टी साइन थीटा। नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो राइट वाली लेफ्ट वाली के बराबर होगी, ऊपर वाली नीचे वाली के बराबर होगी, यानी फटाफट बताइए टी साइन थीटा बराबर होगा एफ ई के, सही बात। टी कोस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के, सही बात। जब भी आपको थीटा में और इनमें फोर्सेस में रिलेशन बनाना हो, मैं हमेशा कहता हूं इन्हें डिवाइड कर लिया करो ताकि टेंशन बीच में से हट जाए। आपको किस तरह में ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा, टेंजेंट थीटा हम निकालेंगे, उससे ये एक्स और ये गैप का रिलेशन जनरेट होगा जो कि एल है। तो हमें पहले साइन थीटा बाई कोस थीटा डिवाइड करो तो टेंजेंट थीटा हो गया, जो कि एफ ई बाई एम जी है। अब आप एफ ई की भी तो वैल्यू रख ही लो, कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, दोनों चार्ज, ये भी क्यू का है ये भी क्यू का है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया एम जी। अब ये टेंजेंट थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें थीटा की कोई बात नहीं चाहिए, स्पीड तो एक्स का डेरिवेटिव होने वाला है, तो कहीं थीटा का एक्स रिलेशन तो नहीं है, हाँ है। तो आप बताइए ज़रा, ये ट्रायंगल देखिए, ये वाली ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल, इसमें ये नीचे वाली लेंथ कितनी होगी,
ये वाली लेंथ मैंने बना रखी है यहाँ, ये है x/2 और ये है l और ये एंगल है स्मॉल, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है और लेंथ ज़्यादा है तो बच्चों ये वाले एंगल, ये बड़ी बड़ी लेंथ हैं तो ये वाला एंगल छोटा होगा, और ये वाली लेंथ मेरी x/2 है, और स्मॉल एंगल में टेंजेंट थीटा को हम मान सकते हैं साइन थीटा, याद रख लेना स्मॉल एंगल में साइन टेंजेंट थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। आप कहोगे सर साइन थीटा क्यों लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पता है और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ लगभग सेम है, तो टेंजेंट थीटा को हम स्मॉल एंगल में साइन थीटा के बराबर मान लेंगे, क्योंकि ये लेंथ पता नहीं थी बेटा, ये पता है। आप कहोगे ऐसा कैसा है, यू क्या कुछ भी बदल देंगे, नहीं बेटा स्मॉल एंगल हो तभी साइन टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू रख दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली x/2 है और ये वाली l है, तो कितनी आ गई बताओ साइन थीटा की वैल्यू, x/2l, x/2 डिवाइडेड बाय l बराबर आ गया कितना, kq² mg। ठीक बात है, मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब आपको किस में रिलेशन बढ़ाना है, x में और वेलोसिटी में, तो आप x वाली सारी टर्म एक साइड कर लो फटाफट। x³ = हो गया, ये इधर ले आया ना मैं, ये वाला x² इस साइड ले गया, तो x³ बराबर हो गया kq², 2kq²l, ये इधर ले गया डिवाइडेड बाय mg। अब आप जरा देखिए, जो चीज़ें फिक्स हो ना उन्हें हटा ही लो फार्मूले से, क्योंकि हमें वेरिएशन देखना है। एक्चुअल में जो ऑप्शन थे, इस मिनट में क्वेश्चन देखेंगे तो आप ऑप्शन है रिलेशन बढ़ाई, वेरिएशन बताइए, मतलब लाइक दिस, ऐसे ऑप्शन है v⁻x⁻½ v डायरेक्टली x, v डायरेक्टली x⁻−½ यानी वेरिएशन पूछा हुआ है। और वेरिएशन पूछा ना तो बेटा जो चीज नंबर हो ना उन्हें हटा ही दिया करो। अब बताओ इनमें से कौन कौन से नंबर है जो फिक्स है, l फिक्स है, m फिक्स है, q फिक्स है, ये सब फिक्स है। तो मैं यूं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। सही बात है। यहां से आगे दो रास्ते हैं। अगर आपने सीधा डेरिवेटिव कर दिया तो यहाँ 2q dq/dt आ जाएगा, और q वेरिएबल है, तो आप ऐसा ना करें, पहले q को एक साइड रखें और ये पावर इधर लाएं, यानी x⁻³ डायरेक्टली हो जाएगा किसके, q के। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आगे प्रॉब्लम में सही रिलेशन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आप जब q² का डेरिवेटिव करोगे तो वो 2q dq/dt आएगा और q वहां वेरिएबल एक्स्ट्रा बच जाएगा, और हमें रिलेशन केवल v और x में बढ़ाना है, तो ये इधर लेके जाना पड़ेगा आपको। अब आप दोनों साइड टाइम के साथ डेरिवेटिव करो तो 3/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 कम, 3/2 - 1 तो कितना हो गया, हाफ, इनटू होएगा dx/dt। याद करो बेटा, डेरिवेटिव में ना x³ का डेरिवेटिव जब आप t के साथ करते हो तो आंसर 3x² नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता, आंसर होता है 3x² dx/dt। इस वेरिएबल का dx डिवाइडेड बाय dt होता है, तो इसको जरा याद रखना। तो देखिए यहां पहले पावर का डेरिवेटिव 3/2 आगे आ गया, एक पावर कम कर दी, इंटू x का हो गया dx डिवाइडेड बाय t हो तो dt कर देना, और dz हो तो कुछ भी होता तो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो कर दो, लेकिन हमें तो टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है क्योंकि dx/dt स्पीड हो जाएगा। डायरेक्टली आ गया क्या चीज, dq/dt, dq/dt। अब देखिए आप लोग, अब देखिए बात, 3/2 भी छोड़ दो, जब हमारा वेरिएशन ही देख रहे हैं तो छोड़ दो, √x दोनों साइड माइनस लगा लो, -dx/dt डायरेक्टली हो गया -dq/dt। चार्ज का डिक्रीज होना, ये तो अल्फा है, फिक्स नंबर है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि आंसर आ गया हमारा, क्या जगह कहां है, यहां है जगह, √x इंटू dx/dt, x का डिक्रीज होना तो स्पीड थी, v कह देता हूं, डायरेक्टली आ गया किसके, कांस्टेंट आ गया क्योंकि अल्फा है, -dq/dt फिक्स है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये निकला, अगर ये कांस्टेंट आ गया तो हमें कहना पड़ेगा v इनवर्सली है √x के, ये नीचे चला जाएगा, कांस्टेंट बाय √x इनवर्सली हो गया। दिस इंप्लाइज दैट
हम कह सकते हैं v इनवर्सली है x की पावर -12। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार आराम से इसे दोबारा देखिए और समझिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। सवाल क्या है देखिए, इस तरह के सवाल हमेशा एक ही तरीके से स्टार्ट कर लेना बेटा, बार बार मैं कहूंगा। आपको दिया है कि दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों के बीच का गैप r है, और ये वाली हाइट दे दी इस बार ये वाली हाइट दे दी कि y है। आपसे कह रहा है कि जब हमने ये दोनों इक्वल लंबाई के स्ट्रिंग्स हैं, दोनों पे q चार्ज है, दोनों के बीच का गैप r है, y वर्टिकल हाइट है, अगर हम इस सिस्टम को कहाँ ले आए, इस एक रोड से बांध के बीच में ले आए, यहां y/2 दूरी पर ले आए, y/2 दूरी पर ले आए, और ये वाला गैप हो जाए r' इक्विलिब्रियम के ऊपर, वही चार्जेस हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड r' निकालो किसकी लैंग्वेज में? r की लैंग्वेज में। तो बेटा ऐसे सवालों की ना एक बेसिक सी टेक्निक होती है, मैं आपको बता दूं, पूरी फिजिक्स में छाए रहते हैं ऐसे सवाल। पहले एक बात होती है, फिर दूसरी बात होती है, फिर ये कहता है ये इतना था, बताओ वो कितना होगा। तो इनको करने का एक बेसिक सा फंडा है, पहले पहली सिचुएशन लिख लो, फिर दूसरी सिचुएशन लिख लो, फिर जो दोनों में कॉमन है वो चीज चेक कर लो और रेशो ले लो, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। देखिए यहां से हम यहां एक चीज कर सकते हैं, बताओ क्या? पहले तो वो जनरल काम करो, फटाफट करो, इस बार देर नहीं लगनी चाहिए। Fe, यहाँ होगी टेंशन, नीचे हो गया mg, यहाँ हो गया थीटा, इसको तोड़ दो फटाफट ऊपर की तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, फटाफट तोड़िए, ये t cos थीटा होगा, ये अंदर की तरफ t साइन थीटा होगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ये भी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स अगर 0 है तो राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली के बराबर t साइन थीटा, फटाफट करें, t साइन थीटा बराबर Fe, t cos थीटा ऊपर वाली बराबर हो जाएगी mg, दोनों का रेशो फटाफट लो और ये आंसर बना लो कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो गया Fe/mg। अब देखिए भाई टेंजेंट थीटा आ गया, लेकिन टेंजेंट थीटा तो हमें, थीटा तो गिवन ही नहीं है। कोई बात नहीं, थीटा गिवन नहीं है, ये ट्रायंगल तो गिवन है, ये y है, ये गिवन है ना, ये r है तो ये मिडिल पॉइंट r/2 है, ये तो गिवन है ना, ये थीटा, तो फिर तो थीटा भी गिवन है। जब परपेंडिकुलर पता और बेस पता तो क्या पता लग गया। टेंजेंट थीटा बताइए जल्दी करके, टेंजेंट थीटा क्या है? r/2 परपेंडिकुलर बाय बेस, r/2y इज इक्वल टू Fe भी लिख दो, kq² डिवाइडेड बाय r² इंटू mg। इक्वेशन नंबर 1 पहली सिचुएशन से पहली बात, दूसरी सिचुएशन से निकालेंगे दूसरी बात। शुरू करें आप बात। ये हो गई इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe', नीचे हो गया mg, यहां हो गया t', ये एंगल मान लो θ', ऊपर की तरफ टुकड़ा करो t' का, ये θ' एंगल, t' cos θ', अंदर की तरफ कितना हो जाएगा? t' sin θ', ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सेम रिजल्ट, कोई नई बात नहीं, मैं सीधा लिखूंगा टेंजेंट θ' बराबर आ जाएगा Fe'/mg। आप अपने आप करें बस। अब हम क्या रखेंगे? टेंजेंट θ' रखेंगे। यहां से यहां देखिए आप ट्रायंगल, ये θ', ये वाली हाइट आपको दी है y/2 है, ये भी तो आपको पता है कि r'/2 है। तो अब बताओ टेंजेंट θ' क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज r'/2 डिवाइडेड बाय y/2, 2 से 2 कट गया। Fe' बताइए क्या है? kq² डिवाइडेड बाय q², इनके बीच की फोर्स है ना, q² डिवाइडेड बाय r' है और नीचे mg है। देयरफॉर अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई जो मैं यहां लिख रहा हूं। देखो जरा क्या आ गई, r' अपॉन में y इज इक्वल टू हो जाएगा
के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर एम जी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और अगर ये 2 नंबर इक्वेशन है तो जरा गौर से देखिए बेटा, ये हो गई पहली बात, ये हो गई दूसरी बात। और जब भी 2 बातों में रिलेशन बनाना हो, मैंने कहा था डिवाइड कर दिया करो। क्या कर दिया करो? डिवाइड। तो इनको आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो एम जी से एम जी उड़ गया, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर उड़ गया, वाई से वाई उड़ गया। तो जो बच गया वो हम कहाँ लिखें? हम लिखेंगे बीच में, थोड़ी सी जगह बना के यहाँ लिखेंगे। देखिए क्या बचा, बच गया r बाय 2r डैश। ये देखिए r 2r डैश। यहाँ क्या बच गया? ये r डैश स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, r डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। देखिए बड़े आराम से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे बच गया r डैश स्क्वायर बाय r स्क्वायर। आपको क्या चाहिए था? भूल तो नहीं गए? प्रॉब्लम थी r डैश निकालिए। आ गई है, आ गई है। देखो ध्यान से, ये भागते हुए आ गया है। आर 2r डैश क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब। तो r डैश क्यूब हो जाएगा r क्यूब बाई 2। अब उधर ले जाएंगे तो क्यूब रूट, क्यूब रूट भाई, क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? देखो ऐसे, r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r बाई 2, ये क्यूब है, सारे की पावर 1/3। 1/3 करोगे तो ऊपर r बच गया, नीचे 2 बच गया, 2 की पावर 1/3 को ऐसे लिखेंगे बेटा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो आप इसे एक केस स्टडी की तरह समझ सकते हैं। जब भी पेंडुलम वाली प्रॉब्लम हो, बार की फोर्स, टेंशन, एम जी, कोई रटने की बात नहीं है, बस हमेशा इक्विलिब्रियम है 3 फोर्सेस का। तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के बराबर, आगे वाली पीछे वाले के बराबर, और इस तरह से प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम एक और नई प्रॉब्लम की, जिसको हम नाम दे सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इस तरह के भी कॉमन सवाल अक्सर आते रहते हैं, खूब आते हैं। चार्जेस का इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स का 0 होना, स्पीड 0 होना नहीं। एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग से डब्बा बांध लो, आप यहां ये मीन पोजीशन पे है, इस डब्बे को खींच दो, स्प्रिंग को खींच दो मतलब, और छोड़ दो। छोड़ोगे तो जब यहां क्या 0 है, स्पीड 0 है, लेकिन स्प्रिंग खींचा हुआ है, फोर्स लग रही है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। तो एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है, दिमाग में निकाल लो कि जब स्पीड 0 होती है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते भाई। जहां पे फोर्स 0 होती है, स्पीड चाहे हो या ना हो, इक्विलिब्रियम का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ फोर्स से लेना देना है। देखिए यहां स्पीड 0 थी लेकिन फोर्स 0 नहीं था, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। यहां ये ऑब्जेक्ट भागता हुआ आया, यहां के फोर्स 0 हो गई जबकि स्पीड 0 नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोकेशन क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझे प्यारे? इक्विलिब्रियम का मतलब है जिस पॉइंट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस 0 हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब हम बात करते हैं किसी चार्जेस का सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका क्या मतलब है। चार्जेस का सिस्टम, सबसे छोटा सिस्टम लेते हैं 3 चार्जेस का। मैंने कहा ये कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, और ये स्मॉल q है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है। तो सवाल ये है कि बताइए कैपिटल Q एंड स्मॉल q में रिलेशन क्या होना चाहिए? कैपिटल Q में और स्मॉल q में क्या रिलेशन होना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे? सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम। आप कहोगे सर पहले तो ये नहीं बताया कि कौन प्लस है कौन माइनस है। हाँ, हमें नहीं पता है। मैंने ये नहीं कहा है कि ये तीनों प्लस है, मैंने ये भी नहीं कहा कि कौन प्लस और कौन माइनस, बस ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में।
तो इक्विलिब्रियम का मतलब होगा बच्चों, इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स भी जीरो होएगी, इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स भी जीरो होएगी, और इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स भी जीरो होगी। आप कहोगे सर बीच वाली पे जीरो कर देते हैं। अगर हम कर देंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। देखो ये वाली फोर्स इधर लगेगी, इसकी फोर्स इधर लगेगी, दोनों को बराबर करके देखो, देखो फटाफट करो, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर बराबर हो गया के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। हो बड़ा सोना रिजल्ट, 1 बराबर 1 होता ही है भाई, सबको पता है। हम करें क्या, यानी ये बात तो सही है, लेकिन इससे क्या नहीं बना, हमारा कोई रिजल्ट नहीं बना। तो आप यहाँ मत लगाएं। सबसे पहले इस तरह के सवालों को करने की बेसिक अप्रोच है, सारे चार्जेस चाहे प्लस हों चाहे माइनस हों, आपको ना पता ही नहीं है ना कि प्लस है कि माइनस है, आप सबको प्लस अज्यूम कर लो। लेट ऑल आर प्लस, ऑल आर पॉजिटिव, मान लिया भाई। अब कोई एक चार्ज पकड़ो और क्यों उसके ऊपर नेट फोर्स लिखो, ये पकड़ लिया मैंने, इसके ऊपर नेट फोर्स लिखूंगा इनको प्लस मान के, तो इन दोनों के बीच में लगेगी राइट, राइट इस पे राइट, इस पे लेफ्ट, इस पे लिखनी नहीं है उस पे लिखनी है, तो उस पे राइट होगी एफ फोर्स, कह देता हूँ F1, यहाँ लिख देता हूँ F1 की वैल्यू, बताओ जरा कितनी होगी, कि पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज स्मॉल q डिवाइडेड बाय गैप, गैप गैप कितना है a का स्क्वायर। अब ये वाले इन दोनों को भी हमें प्लस मानना है, तो इन दोनों की फोर्स कहाँ लगेगी बताओ जरा, राइट, ऐसे 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 ऐसे, इस पे इधर, इस पे इधर, हमें लिखनी है उस पे, तो इधर हो गई F2 फोर्स। F2 की वैल्यू बताइए कितनी है, के कैपिटल Q इनटू कैपिटल Q, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय गैप, ए नहीं 2a, ये गैप चाहिए दोनों के बीच का, 2a का स्क्वायर, दैट इज हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। देयरफॉर नेट फोर्स बताओ बच्चों कितनी आ गई, देयरफॉर नेट फोर्स आ गई हमारे पास, इनको जोड़ दो, के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और इक्विलिब्रियम दिया है, देयरफॉर हमें कहना पड़ेगा कि वो जो नेट फोर्स है वो जीरो है, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो जोड़िए ना, इनको जीरो के बराबर करिए, फटाफट करिए, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको राइट में ले जाओ, के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसे काट दो, फटाफट उड़ा दो, के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया। वैसे हमें एक साइड एक कॉमन लेके कहना चाहिए कि क्यू जीरो होगा या फिर ये होगा, लेकिन हमें पता है कि क्यू क्या नहीं है बेटा, जीरो नहीं है, तो हम सीधा इधर ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ नहीं, मैथ्स वाले कह देंगे ना सर बड़ा क्यू कॉमन लेना था, फिर वो अंडरस्टूड है कि दोनों चार्ज नॉन जीरो है, तो हमें ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यू से क्यू कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया आंसर बताइए ज़रा फटाफट, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस क्यू बाय 4। इसका मतलब ये निकला कि ये जो छोटे वाला चार्ज है ना, वो पहली बात तो छोटा ही होना चाहिए, और दूसरी बात उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नहीं, हमें ये कहना है अगर ये प्लस हो तो ये माइनस होना पड़ेगा, और अगर ये माइनस हो तो इसे प्लस होना पड़ेगा, यानी इन दोनों, इसका साइन और इसका साइन अपोजिट है, तभी नेट फोर्स जीरो बनेगी। अपोजिट का मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, यस और नो। अब मान लो ये दोनों माइनस है तो इनकी फोर्स बाहर लगेगी, ये प्लस होगा इसके अंदर लगेगी, इसलिए नेट जीरो आएगी, और अगर ये दोनों प्लस है तो इनकी बाहर लगेगी, ये माइनस होगा इसके अंदर लगेगी, इसलिए नेट जीरो आएगी। लेकिन हमें ये बातें सोचने की जरूरत नहीं, मैथ्स अपने आप कर देगा ये काम। तो आप क्या करेंगे ऐसे सवालों में, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक चार्ज को पकड़ेंगे, उसके ऊपर लगने वाले सब चार्जेस को प्लस मानेंगे, उनके ऊपर एक चार्ज को पकड़ेंगे, सारों को प्लस मानेंगे, एक के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस बनाएंगे, और उस नेट फोर्स का वेक्टर जोड़ करेंगे और उसको जीरो के बराबर कर देंगे, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। जैसे देखिए एक और सवाल लेते हैं, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये स्क्वायर है, इसकी हर साइड एक ही है, यहाँ रखा हुआ एक स्मॉल क्यू चार्ज और यहाँ भी है एक स्मॉल क्यू चार्ज, और यहाँ रखा हुआ है
कैपिटल क्यू चार्ज और यहाँ भी रखा हुआ है कैपिटल क्यू चार्ज। और सवाल ये है कि बताइए रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मैं ज़्यादा लंबी लाइनें पूरी नहीं लिखा करूंगा, बात समझ आनी चाहिए हमें सवाल करने के लिए। तो क्या तरीका बताया था बेटा, अभी 2 मिनट पहले बताया था, जल्दी जल्दी बोलो। पहले चार्ज को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, किसी को पकड़ो, एक को पकड़ लो, सारों को प्लस मान लो, मान लिया सारे प्लस, एक पे लगने वाली सारी फोर्सेस बनाओ, प्लस मान लिया तो इस पे बाय यू, इस पे ऊपर, इस पे नीचे, हमें इस पे बनानी है ना तो नीचे बनेगी, नाम दे दो F1, F1। इन दोनों को बीच में लगने वाली इधर ऐसे अवे, इस पे इधर, इस पे इधर, बनानी तो इस पे है, ये भी क्या होगी F1। F1 की वैल्यू भी साइड में लिख दो फटाफट, क्या है बताओ F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू K, ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ये क्या गड़बड़ हुई, आ गया, मेरा तो दिल्ली बैठ गया था। F1 की वैल्यू बताइए कितनी है, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब आप बताइए ये एक फोर्स और रह गई जो बीच में से है, ये यूं लगेगी ऐसे ऐसे, इधर इधर, इस पे नहीं बनानी, इस पे बनानी है तो इधर लगेगी, इसे कह देता हूं F2। तो F2 की वैल्यू भी बताई दो, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये A तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √2a, ये नॉर्मल बात है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सारे का रूट लेंगे तो √2a, K Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आ गया बेटा, K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर आंसर आ गया। अब आप इन सारी फोर्सेस को जोड़ेंगे तो पहले इसको और इसको जोड़ दें। जब भी दो वेक्टर्स कितने डिग्री पे हों, 90 डिग्री पे हों, तो बेटा याद कर लो, फटाफट याद ही रहना चाहिए, दो वेक्टर अगर इक्वल हो और 90 डिग्री पे हों तो उनका जोड़ पैरेललोग्राम लॉ से उनके बीच में आएगा, और कितने का आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर सारे का रूट दैट इज 2F1 स्क्वायर का रूट दैट इज √2F1। और मैं सलाह दूंगा 90 पे याद रखो, F और F अगर 90 पे तो √2F आंसर। तो F1 और F1 कितने डिग्री के ऊपर है, फटाफट बताइए, ये F1 और ये F1 कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा जिसे मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं इधर। ये किस किस का जोड़ हुआ बताइए, F1 और F1 का जोड़ हो गया √2F1। अब मैं इन दोनों को उड़ा सकता हूं, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया है, √2F1 लिख दिया है। अब आप बताइए ऑलरेडी उधर कौन है, ऑलरेडी उधर F2 है, तो बताइए टोटल फोर्स क्या होगी, √2F1 भी इधर है और F2 भी इधर है, देयरफॉर नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स होगी √2F1 प्लस F2। पुट करिए जरा वैल्यू, F2 कितनी है, √2F1, F1 की वैल्यू ये रही K Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू ये रही K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और बराबर क्या करना है, 0, क्योंकि कहा गया ना इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होगी, 0, इसको 0 के बराबर रख दो, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, इस टर्म को राइट ले जाएंगे तो √2K कैपिटल Q a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, k से k कट गया, दिस इंप्लाइज दैट, और q 0 है नहीं, ऑल आर नॉन जीरो, तो इसलिए आप सीधा डायरेक्ट ले जा सकते हो। तो क्या बचा, √2 इंटू कैपिटल Q, √2 इंटू कैपिटल Q इज इक्वल टू आ गया है कितना, -Q। दिस इंप्लाइज दैट, हमने सब सही तो जोड़ा है ना,
ये वाली फोर्स F1 √2 F1 प्लस F2, √2 F1 की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, F1 की वैल्यू KQQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर थी, प्लस इसकी वैल्यू KQQ स्क्वायर बाय, हाँ यहाँ गड़बड़ है, √2A का स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर होएगा। तो यहाँ भी बेटा क्या आएगा, ये देखो ना, KQ स्क्वायर बाय √2A, ये डिस्टेंस √2A थी और √2A का स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ भी 2A स्क्वायर आएगा, तो फिर तो यहाँ भी 2 आएगा। और अगर ऐसा है तो क्या बचा, -q बाय √2, q बाय 2 सॉरी, -q बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू आ गया -2√2 इंटू कैपिटल Q। ये आ गया रिलेशन किसके बीच में, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में। उम्मीद है आपको आज की बात समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें मन लगा के। हैव अ गुड डे, थैंक यू।